एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड कब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो इसलिए अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा चला उसी गेम यानी उसी मैच से जहाँ पर मिगुमी और रयू एक साथ ही लड़े होते हैं। वैसे ये मैच भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था और उसके साथ ही जजेस सोच रहे होते हैं कौन जीतेगा या फिर किसका डिश सबसे अच्छा है। वैसे इसके बारे में दिखा चला ऐसे बहुत टाइम तक मैच चलता रहता है। मिगुमी और रयू वो दोनों बहुत टाइम से लड़े होते हैं लेकिन कोई नहीं जीता था और कोई हार मानने वाला था भी नहीं। यहाँ तक आके कोई हार नहीं मानना चाहता था तो इसलिए वो दोनों ऐसे लड़े होते हैं। लेकिन इसके बाद टाइम आ गया था फैसले का, यानी कौन जीतने वाला है, क्योंकि जीतेगा तो एक ही, ऐसे नहीं चलने वाला। वेल इसके बारे में दिखा चले जो जजेस होता है या फिर नाकिरी होता है वो खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो अपना बॉडी दिखाता है और अपना पैन निकाल लेता है। वेल इसके बारे में दिखा चले सारे स्टूडेंट इसको ही देखने लग जाता है, यानी किसका नेम आने वाला है। और इसके बाद नाकिरी लिखता है रयू का नेम, यानी रयू जीत चुका था और ऐसे ही मिगुमी इधर से हार गई थी और इसको देखकर मिगुमी बहुत ज्यादा अपसेट होती है और उसके साथ सोमा और सोमा के दोस्त भी। लेकिन गाइस मिगुमी ने बहुत ज्यादा अच्छा खेला था, हो सकता है इधर से मिगुमी का जर्नी एंड हो गया होगा, लेकिन मिगुमी ने बहुत अच्छा खेला था और इसके लिए वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है, यानी वो आगे जाना चाहती थी। इसके बाद दोनों ही स्टूडेंट यानी रयू और मिगुमी अपने अपने जगह में जाने लगते हैं, जहाँ पर रयू ऐसे चला जाता है क्योंकि ये उसके लिए इतना ज्यादा बड़ा बात तो नहीं था। और उसके साथ हमें दिखा चले मिगुमी बहुत ज्यादा अपसेट थी और उसको देखकर यूकी भी मिगुमी के पास आती है और उसके बाद वो भी कहते हैं, वो भी जानते हैं इसका दुख और इसके बाद वो दोनों रोने लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो लोग देखते हैं यानी सुनते हैं बाहर से आवाज आ रहा था, बाहर से साउंड आ रहा होता है, मिगुमी तुमने बहुत अच्छा किया। और इसके बाद मिगुमी देखती है जहाँ पर सारे स्टूडेंट एक साथ क्लैप करने लग जाते हैं और इसके बाद वो लोग कहते हैं मिगुमी तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया और उसके साथ ही तुम्हारे पास भी बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है। और इसके बाद इसको देखकर मिगुमी हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यानी सारे स्टूडेंट एक साथ ही मिगुमी को बहुत ज़्यादा अच्छा कहने लग जाते हैं। ऐसे इधर हो चुकी थी। वेल इसके बाद सारे जजेस इधर से जाने लगते हैं क्योंकि आज का जो गेम था वो एंड हो चुका था और ऐसे राउंड 1 का जर्नी खत्म हो चुका था। सोमा और वो दोनों सिलेक्ट हो गए थे इसके बाद वाले राउंड के लिए। खैर इसके बाद हमें दिखा चलता है सारे जजेस इधर से जाने लगते हैं और उसके बाद हमें दिखा चले नाकिरी को, और वो जब बाहर आता है और उसके बाद वो टॉयलेट में चला जाता है और उसके बाद ही उसे रियलाइज होता है जो मिगुमी का डिश था ये बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी मिगुमी के पास भी एक टैलेंट है जो कि लोग नहीं जानते, लेकिन हाँ मिगुमी एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड गर्ल है। पहले इसके बाद सीन आ जाते रात का जहाँ पर अकीरा एक जगह में सोया हुआ होता है, यानी वो बाहर रिलैक्स कर रहा होता है। और इसके बाद इधर जून आ जाती है और इसके बाद कहती है अकीरा तुम्हारा मैच होने वाला है। और उसके बाद अकीरा कहता है हाँ, और उसके बाद जून कहती है वैसे तुम बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे हो, मतलब हाँ तुम इतना ज्यादा चिंतित मत होना क्योंकि वैसे भी ये एक गेम है और उसके साथ ही वैसे भी तुमने स्टेज 1 को क्लियर किया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए कोई बात नहीं अकीरा, इतना ज्यादा टेंशन मत लो। और उसके बाद वो इधर से हंसकर चली जाती है और जून के जाने के बाद अकीरा कहता है मैं नहीं जानता हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है, यानी जून की एक हंसी के लिए ही मैं इस गेम को जीतना चाहता हूँ। वेल इसके बारे में दिखा जाता है ताकुमी और इसामी को, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं और इधर इसामी बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसका बड़ा भाई इतने बड़े कंपटीशन के लिए जाने वाला था। खैर इसके बाद वो दोनों भी बातें करते हैं और इसके बारे में दिखा चला है यानी ताकुमी कहता है वो रेडी हो चुका है। वेल इसके बारे में दिखा चला है हिसाको को, जहाँ पर वो इरिना के साथ बातें करी होती है और उसके बाद हिसाको कहते हैं वो ही जीतने वाले, यानी वैसे भी वो हारने नहीं वाले, वो सब लोगों को दिखाने वाले इरिना के असिस्टेंट कैसी चीज है। वेल इसके बाद ही तीनों एक साथ ही कहते हैं अकीरा जीतना चाहता है जून के लिए, ताकुमी जीतना चाहता है अपने चौथे भाई इसामा के लिए, और उसके साथ ही हिसाको कहती है हिसाको जीतना चाहती है अपने मास्टर यानी इरिना के लिए, और उसके साथ ही वो लोग एक साथ ही कहते हैं वो ही जीतने वाले हैं। वेल इसके बाद इस दिन आज अरीना में यानी फर्स्ट मैच होने वाला था, पहला मैच स्टार्ट होने वाला था और उसको देखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे और इनमें सोमा के दोस्त भी होते, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे इस मैच के बारे में। और उसके बारे में वो लोग देखते सोमा को, वैसे इधर सोमा नहीं होता तो उसे वो लोग कहने लग जाते सोमा कहाँ पर है, यानी सोमा अभी तक इधर आया क्यों नहीं, क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद मिगुमी कहती है सोमा कल बहुत रात तक था, आज तो मैंने जब उसे जगाया था वो उस टाइम में सो रहा था। और उसके बाद सकाकी कहती है सोमा ने मुझे मैसेज किया वो आ रहा है, और उसको जानकर वो लोग हैप्पी होता है। खैर इसके बाद हमें दिखा चले सोमा को, जहाँ पर सोमा ऐसे आ रहा होता है यानी रोड से आ रहा होता है और इसी बीच उसके आगे एक बाइक आ जाता है और वो बाइक सोमा को रोक लेता है बहुत ज्यादा अचानक से, जहाँ पर इसको देखकर सोमा भी शॉक्ड होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले गेम में यानी पहले मैच में, जहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका था, यानी पहला मैच होने वाला था हिसाको और अकीरा के बीच में, जहाँ पर वो दोनों आ गए थे और उसके साथ ही इन दोनों के बारे में इधर बातें होता है क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे थे। अकीरा ने अपने ग्रुप नंबर 1 पे फिनिश किया था और हिसाको ने भी 93 पॉइंट लाई थी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस मैच को देखने के लिए। और उसके बाद उन लोगों को बताया जाता है आज के खाने का थीम, यानी आज उन दोनों को बनाना था बर्गर।
और इसका नियम ये होता है 2 बन होना चाहिए और उसके अंदर एक टिक्की होना चाहिए और इसके अलावा तुम कुछ भी कर सकते हो, उसके साथ तुम कुछ भी बना सकते हो, बस ये होना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं और उसके बाद इस आज रहे सोमा के ऊपर। सोमा कहते हैं तुम कौन हो, और उसके बारे वो बंदा अपना जो हेलमेट होता है उसे उतार देता है और उसके बारे वो कहता है क्या तुम मुझे भूल गए। और उसके बाद सोमा को याद आता है वो भी उन्हीं में से एक है, उसका नेम है सुबारू और वो आया था 8 वाले रैंकिंग में और इस तरफ से उसका मैच होने वाला था ताकुमी के साथ, तो इसलिए वो कहता है वो उधर ही जा रहा है। तो इसलिए सोमा क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, और उसके बाद सोमा कहता है हाँ अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो मैं जाऊंगा। और उसके बाद ही सुबारू कहता है ठीक है हम दोनों एक साथ ही जाएंगे। और उसके बाद सुबारू अपने बाइक को लॉक करने लग जाता है, जहाँ पर सुबारू बहुत अजीब तरीके से अपने बाइक को लॉक करता है, यानी पहले वो लॉक करता है और उसके बाद वो चेन लगाता है और उसके बाद वो बहुत से कपड़े डालकर बाइक को बांध देता है। जहाँ पर इसको देखकर सोमा कहता है वैसे तुम ये सब क्या कर रहे हो, यानी वैसे भी इसको अब कोई चोरी नहीं करने वाला। उसके बाद सुबारू कहता है नहीं, और सुबारू कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर सोमा जान लेता है सुबारू जो भी करता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है, या फिर सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में वो करता है। यानी एक तरफ से कहा जाए सुबारू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वाले इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं और इसके बाद सीन आज रहे मैच के ऊपर, जहाँ पर अकीरा और हिसाको वो दोनों अपना काम करे होते हैं। वाले इसके बाद सीन आज रहे हिसाको के ऊपर, वैसे वो एक सामान लाई थी जो कि हिल रहा होता है, यानी इसके अंदर कुछ होता है। और उसके साथ हमें दिखा चला अकीरा के जिसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट को भी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हमेशा की तरह से इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल बाहर आ रहा था, तो इसे पाकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। वाले इसके बारे वो लोग देखते हैं हिसाको को, और उसके बाद हिस्सा को सबको सरप्राइज करती है, यानी उस बटन के अंदर एक कछुआ होता है। उसके बाद हिस्सा को कहते हैं ये उसके काम आने वाला है, यानी इससे ही वो एक स्पेशल बर्गर बनाने वाली है। और इसको जानकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और उसके बाद हिस्सा को उस कछुए को निकाल देते हैं और उसके बाद वो सबके सामने उसको मार देती है, यानी उसका गला काट देती है, जो कि बहुत ज्यादा घिनौना होता है। और इधर हिस्सा के कपड़े खून से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी हिस्सा को अपना काम कर रहे होते हैं, यानी हिस्सा को दिखा रहे होते हैं वो इरिना के असिस्टेंट है। और इसको देखकर इरिना हैप्पी होते हैं, यानी इरिना जान लेती है हिस्सा को कुछ और इसे करने वाली है। वेल इसके बारे में दिखा चले सोमा आ गया था उस अरीना तक और उसके बाद वो मिगुमी के साथ घूमने लग जाता है, यानी वो दोनों एक जगह में चले जाते हैं। और उसके साथ में दिखा चले सुबारू को, जहाँ पर वो कह रहा होता है वो सबके बारे में जानता है, यानी सबके वीकनेस या फिर जो उनके बारे में वो अच्छी तरीके से जानता है। वो जानता है सोमा कहाँ से आया है, या फिर सोमा का क्या स्पेशल चीज है, ताकुमी कौन है, वो कहाँ से आया है, या फिर ताकुमी क्या बनाने वाला है, वो सब कुछ जानता है। यानी ताकुमी क्या क्या करने वाला है इसके बारे में वो पहले से जान रहा था। खैर इसके बारे में वो ऐसे कह रहा होता है। वेल इसके बारे में दिखा चले सोमा और मिगुमी को, जहाँ पर वो दोनों भटक गए थे। उसके बारे में वो लोग देख रहे होते हैं वो लोग कहाँ पर है। और इसी बीच इधर आ चले सुबारू और इसके बारे वो कहता है, इसके बारे इधर सुबारू आता है और वो कहता है वैसे तुम दोनों इधर क्या करे हो। और उसके बारे सोमा कहता है वो लोग थोड़ा गुम गए। और उसके बारे सुबारू कहता है कोई बात नहीं है, यानी हाँ तुम लोग थके होगे तो तुम मेरे वेटिंग रूम में आ सकते हो, ये पास ही है। और इसके बाद सोमा जाने लगता है, लेकिन इसी बीच इधर आ चले ताकुमी। वैसे ताकुमी भी सोमा को देख लेता है और उसके बाद ताकुमी भी सोमा के साथ आ चले सुबारू के रूम में। और इसके बाद वो चारों मिलकर एक साथ बैठ जाते हैं और वो लोग बातें करने लग जाते हैं कौन जीतने वाला है, क्योंकि ये मैच बहुत ज्यादा औसम होने वाला था या फिर हो रहा था, जहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं बता सकता कौन जीतने वाला है या फिर किसका पहले होने वाला है। दोनों ही अपना काम अच्छी तरीके से करे होते हैं। जहाँ पर हमें दिखा चला है हाँ हिसाको वो इसमें थोड़ा आगे होते हैं, यानी सब लोग हिसाको को ही देख रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं हिसाको कुछ अलग ही ट्राई कर रही है। इसको देखकर सोमा भी सोच ही नहीं पाता किसका आगे होने वाला है। इसके बारे सुबारू कहता है उसको देखने से ऐसा लग रहा है पहले हिसाको का ये रेडी हो जाएगा। और उसके बाद में दिखा चला है हाँ ऐसा ही होता है, हिसाको अपना खाना पहले रेडी कर लेती है और उसके बाद वो दिखा देते हैं, यानी दे देते हैं सबको। और उसके बाद जजेस इसको टेस्ट करते हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी गाइस इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था। और उसके साथ ही इसको खाकर वो लोग जवान भी हो गए थे, क्योंकि गाइस तुम लोग तो जानते ही हो हिसाको मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। कारण से हिसाको ने बहुत कुछ ऐसे चीजें भी डाले थे जिसके कारण वो लोग जवान हो रहे थे और इसको खाकर वो लोग हैप्पी होते हैं। वैसे ये एक कछुआ बर्गर था, यानी इसको खाकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं हिसाको तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया। और उसके साथ ही इसमें कुछ और इसका फ्लेवर आ रहा है और ये बहुत ज्यादा अलग है। और इसके बाद हिसाको कहती है इसके अंदर कछुए का खून भी है, यानी गाइस हाँ ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बर्गर था। वैसे क्या तुम लोग इसको खाना चाहोगे या फिर नहीं मुझे बता देना, क्योंकि हाँ मैं इसको मुंह तक लगाने वाला नहीं हूँ, मेरे ख्याल से ये वर्थ इट नहीं है। वैसे हाँ तुम लोग बता सकते हो कमेंट में क्या तुम लोग खाना चाहोगे या फिर क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं। कल जजेस के रिएक्शन को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और उसके साथ ही वो लोग सोचने लग जाते हैं शायद से हिसाको इस राउंड को जीतने वाली है, क्योंकि जजेस बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और उसके साथ ही नाकिरी भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था, यानी वो अपनी दुनिया में बहुत बिजी हो गया था। लेकिन इसके बाद एक ट्विस्ट आ जाता है, यानी गाइस
अकीरा जो अपना बर्गर होता है वो रेडी कर लेता है और उसके कारण अकीरा ने जो जो स्पेशल चीज किया था उसको खाता है और इसके अंदर से बहुत सारा खुशबू बाहर आ जाता है और इसका स्मेल इतना सारा होता है जो ये स्टेडियम था या फिर जो ये अरीना था इसके सारे लोगों को इसका स्मेल आ रहा होता है और वो लोग कह रहे होते हैं ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी इसका स्मेल बहुत ज्यादा ही अच्छा है। इसके बाद अकीरा अपना बर्गर रेडी कर लेता है और उसके बाद वो दे देता है। खैर इसका स्मेल ही पाकर जजेस तो पहले जान चुके थे ये बहुत अलग सा होने वाला है और इसके बाद वो लोग इसको टेस्ट करते हैं और इसका टेस्ट भी अलग ही लेवल का था, यानी गाइस अकीरा डायरेक्टली जीत लेता है इस गेम को। नाकिरी इस बर्गर को टेस्ट करता है और उसके बाद जो सारे जजेस होते हैं वो लोग कहते हैं विनर साफ है, यानी इसमें कोई और दो राय नहीं है। उसके बाद नाकिरी लिख देता है विनर है हयामा अकीरा और उसके बाद इसको देखकर हिसाको बहुत शॉक्ड होती है और उसके बाद अकीरा हिसाको के पास अगर कहता है तुम कुछ भी नहीं जानते हो, यानी ये क्या चीज है, खाना कैसे बनाया जाता है या फिर इतना ज्यादा ऊंचा लेवल पर तुम्हें क्या करना चाहिए तुम नहीं जानते हो। और ऐसे वो दांतता है, यानी वो बहुत ज्यादा स्टाइल मारता है और उसके साथ ही वो हिसाको को बहुत ज्यादा सुनाता है। वेल इधर हिसाको हो गई थी चुप, क्योंकि हिसाको इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि हिसाको का खाना अकीरा के आगे कुछ भी नहीं था, तो इसलिए इसको देखकर हिसाको बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। पर इसके बाद अकीरा और उसके साथ हिसाको अपनी जगह में चले जाते हैं और इधर हिसाको इरिना के पास आते हैं, यानी इरिना आगे होती है जहाँ पर हिसाको बहुत ज्यादा अपसेट होती है और इसके बाद वो कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए और इधर इरिना कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन इसके बाद हिसाको इधर से भाग जाती है, यानी वो रोती है और वो भाग जाती है। वैसे इधर अकीरा इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ था क्योंकि उसको लड़ना था समा के साथ, वाले इसके बारे में लेकिन अकीरा को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ ही एक और भयंकर बात यह है सुबारू ने पहले कह डाला था अकीरा जीतने वाला है और वो भी उस टाइम में जहाँ पर लोग हिसाको के बारे में बातें कर रहे थे, यानी हिसाको जीतने वाले है। ऐसे टाइम में सुबारू ने कह डाला था अकीरा ही जीतने वाला है, जहाँ पर इसको सुनकर वो लोग भी बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन अब के टाइम पर वो लोग जान गए थे सुबारू अलग लड़का है, यानी सुबारू सब कुछ जानते पहले से ही। वैसे इसके बाद इसी बीच इधर आज आइजान जो कि होता है टॉप 10 रैंकिंग का एक मेंबर और उसके बारे में कहता है वैसे सोमा और मिगुमी तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, यानी तुम्हें इधर आने का अलाउ नहीं है। और इसके बाद वो दोनों माफी मांगते हैं। आइजान कहता है ताकुमी और सुबारू तुम दोनों रेडी हो जाओ क्योंकि इसके बाद तुम दोनों का ही है। और इसके बाद आइजान के साथ सोमा और मिगुमी चले जाते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं सुबारू के बारे में। और उसके बाद आइजान कहता है सुबारू एक बहुत अलग बंदा है, यानी उसके पास बहुत से टैलेंट है और वो जानता है इसके बाद उससे क्या करना चाहिए और वो पहले से जानता है उसके खिलाफ कौन क्या क्या करने वाला है। खैर इसके बारे में दिखा चला है सुबारू और टाकुमी वो दोनों एक रूम में होते हैं और उसके साथ ही टाकुमी कह रहा होता है मैं तुझे जानता हूँ तू बहुत टाइम से मेरा पीछा कर रहा है। और इसके बाद सुबारू कहता है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद सुबारू टाकुमी का जो ट्रेडिशनल नाइफ होता है उसे चूने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है पैसे क्या ये तुम्हारा बहुत ज्यादा प्यारा है। और इसके बाद टाकुमी कहता है उसे तोड़ दे। इसके बाद सुबारू कहता है वैसे हाँ ये बहुत भारी है तो इसको उठाकर तुम्हें क्या लगता है, यानी क्या तुम जीतने वाले हो। और इसके बाद टाकुमी कहता है हाँ वो लोग तो हम मैच में ही देख लेंगे। और इसके बाद सुबारू इससे कहता है नहीं तू नहीं जीतने वाला, हाँ हो सकता है तूने अपने बी ग्रेड भाई को हराया होगा लेकिन मेरे साथ तू नहीं लड़ सकता। और ये बस एक नाइफ है, इससे तू क्या ही करने वाला है, यानी ये पहले से भारी है तो इससे तू क्या कर लेगा। और उसके बाद सुबारू उसके ऊपर अपना च्युइंग गम लगा देता है, यानी खिसाने लगता है और वो खराब कर देता है। जहाँ पर इसको देखकर टाकुमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो कहता है कमीने से छोड़ दे। लेकिन इसके बाद भी सुबारू अपना काम कर रहा होता है और वो कहता है गेम अभी स्टार्ट हुआ है। और ऐसे ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा औसम था और उसके साथ ही तुम्हें मजा भी आया होगा। और अगर आया है तो एपिसोड को लाइक करो और उसके साथ ही हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय, सायोनारा।